बिहार के 1.25 लाख शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हुआ और बिहार सरकार के अनुरोध पर हाईकोर्ट में दायर रिट याचिका पर आंशिक रूप से सुनवाई भी हुई। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से अनुरोध किया गया था और इससे पहले भी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार आंदोलन भी किए गए, लेकिन इन सब के बीच सुनवाई की शुरुआत शुक्रवार के दिन से हुई है। इस आंशिक रूप से सुनवाई में क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, ये मामला कहां तक पहुंचा है कोर्ट में, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। बिहार के 1,25,000 प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक हटाने के लिए दायर रिट याचिका पर शुक्रवार के दिन हाईकोर्ट में आंशिक रूप से सुनवाई हुई। मामले को मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ललित किशोर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने दिव्यांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण देकर प्रावधानों को पालन किया है और उसके मुताबिक पूरी चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लगभग 1.25 लाख कैंडिडेट्स की कुल रिक्तियों पर 4% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन पूर्व के स्थगन आदेश के कारण अंतिम चयन सूची अधिसूचित नहीं की जा सकी। महाधिवक्ता ने कहा, या तो रिट याचिकाओं के अंतिम परिणाम के अधीन राज्य सरकार को नियुक्तियों को अंतिम रूप देने की अनुमति दी जाए या वैकल्पिक रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कुल रिक्तियों में से 4% उनके आरक्षित रखने की अनुमति दी जाए। इसे बाद में भर दिया जाएगा। इस बीच शेष उम्मीदवारों की नियुक्ति की अनुमति दी जाए। इसके अलावा नेत्रहीन संघों की तरफ से वरीय अधिवक्ता एसके रुंगटा ने दलील दी कि दिव्यांगों के लिए रिक्तियों का पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए। जो दिव्यांग अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके हैं, उन्हें नए सिरे से आवेदन करने की अनुमति मिले, उसके बाद अंतिम रूप से नियुक्ति की जाए। महाधिवक्ता ने याचिकाकर्ता की अपील का विरोध करते हुए कहा कि इससे पहले से चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति में अनावश्यक देरी होगी। अगली सुनवाई इस पूरे मसले को लेकर 31 मई को होनी है। तो इस पूरे मसले को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मसले को लेकर बिहार सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में अनुरोध किया गया था कि इस मामले पर सुनवाई की जा सके और शुक्रवार के दिन से इस सुनवाई की शुरुआत तो की गई, लेकिन अब अगली सुनवाई 31 मई को होगी। आपको याद हो तो शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार राजधानी पटना में आंदोलन किया गया, अपनी मांगे रखी गई, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब हाईकोर्ट में गुत्थी सुलझती हुई दिखाई दी तो उसके बाद इंटरव्यू का मसला फंस गया, यानी कि साक्षात्कार की बात हाईकोर्ट की तरफ से नहीं की गई थी। अब ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस लॉकडाउन की अवधि में परेशान है और अब सरकार और साथ ही साथ हाईकोर्ट अब इस पूरे मसले को लेकर निर्णय लेने को